बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ कि 2022 ख़त्म हो रहा है आज रात को और 2023 जो है वो शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। और दुआ है कि तमाम जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने मुझे सुनने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियाँ अगले साल में बेहतर गुजरें और जो पीछे साल गुजर चुका है उसमें जो कुछ सीखा है उसको दोबारा ट्राई ना करें, बल्कि जो सीखा है उसके ऊपर नए तरीके से क्या कहते हैं आगे ज़िंदगी को गुजारें। दोबारा जो गलतियां की हैं उन्हीं के ऊपर बैठे मत रहें। एक चीज़। दूसरा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। 2022 बहुत बुरा गुजरा है मईशत के हिसाब से। एक तो इम्पोर्टेड टोला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिया गया और उसने पाकिस्तान की मईशत की तहस नहस कर दी। एक चीज। दूसरा, पाकिस्तान में फ्लड आया, सैलाब, और उसने पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ। बहुत बेघर हो गए लोग, बेरोजगार हो गए लोग, और क्या कहते हैं लोगों के क्या कहते हैं बहुत जानी माली नुकसान भी हुआ। तो 2022 कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा अगर देखा जाए तो। मगर जो असल जो साल की खुशी होती है, जो इस्लामिक ईयर है, वो है मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है। तो इसमें भी हम वेलकम करते हैं तमाम लोगों को। 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसा गुजरा वो आपके सामने है कि मुकम्मल तरीके से जो पीडीएम हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसने हत्तुल विसा कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें, नाअहल करें, -1 का फार्मूला कोशिश करते रहे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की 2022 में कि वो इलेक्शन में जाएं और इनको घसीट के ले जाएं इलेक्शन में, मगर कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो जो इनको लेकर आए इम्पोर्टेड हुकूमत को, वो नहीं चाहते कि इनको इलेक्शन में जाने दिया जाए। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो मैं आपको जरा बता दूं। इलेक्शन से जो ये पहले से भागे हुए हैं ना, ये ड्रामेबाज लोग हैं, इलेक्शन में जाएंगे नहीं, किसी हालत में नहीं जाएंगे। इनको घसीट के भी कोई लेके जाए तो बड़ी मुश्किल से ये जाएंगे। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल से बात शुरू करते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर ऑर्डर दिया कि इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है इस्लामाबाद के, उनको 31 दिसंबर को हर हालत में होना चाहिए। किसी हालत में उनको मुलतवी मत किया जाए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया, हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया कि आप इलेक्शन में इनकी मामनत करें, इनको जो चीजें चाहिए वो दें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का मकसद क्या है? एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, इसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों बनाया गया है? इसको इसीलिए बनाया गया है कि ये हर वक्त तैयार रहे कि इसने इलेक्शन करवाने हैं। इसका और कोई काम ही नहीं है। पाकिस्तान के कोई सरहदों पे इसका कोई काम नहीं है, पाकिस्तान के नदी नालों में इसका कोई काम नहीं, सड़कों पे इसका कोई काम नहीं, गली कूचों में इसका कोई काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है कि वो बरवकत टाइम से इलेक्शन करवाए और जो उसके लवाजमात हैं वो तैयार रहे, पूरे करके रखे। अब इलेक्शन कमीशन ने जो 31 दिसंबर की डेट खुद ही अनाउंस की इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए, जिसमें फिर बीच में केस चलते रहे और मतलब के रोका नहीं गया उसको, अलबत्ता केस चल रहा था। तो कल जो डिसीजन आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो भी ये था कि जो वक्त आपने डिसाइड किया है 31 दिसंबर, उसके ऊपर इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया। आज 31 दिसंबर है और बिल्कुल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं किया।
हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा क्या कहते हैं बयान बनाया और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है। खास करके राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है 4-5 महीने से पहले पहले। उसकी रीजन क्या है जी? कहते हैं थ्रेट अलर्ट जारी है इस्लामाबाद में। उनका ये स्टेटमेंट बता रहा है कि इस्लामाबाद में तो दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, इस्लामाबाद में तो सिक्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप वजीर दाखिला हैं और आप इस्लामाबाद की सिक्योरिटी 27 किलोमीटर के अंदर अंदर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते या उसको सिक्योर नहीं कर सकते। तो आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, पाकिस्तान को कैसे सिक्योर कर रहे हैं? ये बड़ा एक अहम है। आपको तो डीसीट हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में तो थ्रेट अलर्ट जारी है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन कहता है जो बहाने और हीले हैं उसके कि जी अभी हमारे पास बैलेट पेपर नहीं तैयार, अभी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अभी हमारे जो स्टाफ है वो पूरे पाकिस्तान से हमने बुलवाना है, गिलगित से बुलवाना है, क्या कहते हैं कश्मीर से बुलवाना है, सिंध से बुलवाना है, बलोचिस्तान से बुलवाना है। अभी क्या कहते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे पास वो चीज़ें मुयस्सर नहीं है और नफरी नहीं है हमारे पास। ये हीले बहाने बनाकर उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की, इंट्रा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है और कहते हैं कि जी हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। अभी तक उसका क्या कहते हैं हेयरिंग नहीं हुई है, अभी तक उसको सुना नहीं गया है। उसके ऊपर अगर बेंच बनेगा तो सुना जाएगा। लेकिन वो कहते हैं साथ एक एप्लीकेशन ये भी दी गई है कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको कलअदम किया जाए कि आज हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर तैयारी थी। इस्लामाबाद के तमाम लोग मुकम्मल तैयार थे अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए। सुबह 8 बजे से वो लाइनों में लग कर खड़े हैं, अपने NIC लेकर खड़े हैं। लोग सारे इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ने भाग गया है। उसने हुकूमत के साथ मिलकर बदनीयती की बुनियाद पर उसने इलेक्शन नहीं करवाया है। हालांकि उसकी एक ही जिम्मेदारी है कि जब इलेक्शन कॉल वो खुद करे तो फिर उसके ऊपर मनोवन अमल करे, चाहे कोई भी सिचुएशन है, लेकिन उसने नहीं करवाया। बदनीति ये है कि वो इलेक्शन से भागते फिर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो उसका अपना काम है उससे हटकर काम करता फिर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि इलेक्शन करवाना है, लेकिन वो लोगों की तजलील में, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने में, यानी कि जानबदारी का मुजाहरा करने में और ये चीजें करने में उसको मजा आ रहा है। यानी कि वो जितने भी फैसले उसने सुनाए हैं सारे के सारे इमरान खान के अगेंस्ट सुनाए हैं। उनको दोबारा रिवर्स भी किया गया है क्या कहते हैं अदालतों की जानिब से, मगर अपनी उसने पूरी वो बताई है कि मैं PDM की जानिब से अपनी गेम खेल रहा हूँ, मैं PDM की जानिब से मैच खेल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वो गैर जानबदार नहीं है। गैर जानबदार होना चाहिए था, लेकिन वो अपने काम कारनामे इस तरह का दिखा रहा है कि अदालतें उसके कारनामों को रिवर्स कर रही हैं। अब यह भी इसी तरह हुआ था कि इलेक्शन उसने मुलतवी किया हुकूमत के कहने के ऊपर और अदालत ने रिवर्स करके कहा कि 31 दिसंबर को इलेक्शन होना चाहिए, मगर इलेक्शन से भाग गए हैं और लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अदालतें फैसला दें। हमारा जो हक है, हमारा जमहूरिया हक है, यही तो जमहूर है जो अपना वोट कास्ट करने के लिए आई खड़ी है और पाकिस्तान में जमहूरियत है। और ये किस किस्म की जमहूरियत है कि उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा, उनको इस हक से महरूम किया जा रहा है, उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है, उनका टाइम ज़ाया किया जा रहा है और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने अपनी हुकूमत जो क्या कहते हैं लोकल हुकूमत है उसको कायम करना है अपना वोट डालकर, वो उनको नहीं करने दिया जा रहा है। ये बदनीति की बुनियाद पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। देखें अब मामला फिर अदालत में चला गया है और दोबारा इसके ऊपर बेंच बनने का दोबारा फैसला आएगा। एक तरफ तौहीन अदालत का मामला है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जमा हो चुकी है PTI और जमात इस्लामी की जानब से, और दूसरा इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर की हुई हैं। देखो अब मामला कहाँ जाता है, अदालतें क्या एक्शन लेती हैं और कितनी फेयर एंड क्या कहते हैं
फ्रेश किस्म के फैसले करती हैं, हुकूमत के दबाव में आती हैं या डायरेक्ट आज़ादाना फैसला करती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।